कुछ दिन पहले 2 दिनों पहले यहाँ पे जो घटना हुई है जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई है, उस समय मतलब यहाँ पे क्या स्थिति थी इस रोड पे? मैं उस दिन यहाँ 12 बजे आया था। 12 बजे से 4 बजे तक मैं यहाँ रहा था। क्या लाइब्रेरी में आप? नहीं, यह इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। तो सबसे पहले तो जहाँ पहले हम लोग उधर खड़े हुए थे, तो मैंने जो अपने आँखों से देखा था, मुझे लगता है 3 लोगों से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ है जो कि पुलिस छिपा रही है। उसके बाद मिस्टर हर्षवर्धन सर जो कि सेंट्रल दिल्ली के DCP हैं, वो आए, वो हम लोगों को बताने आए रिपोर्ट देने के लिए कि अभी कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो उन्होंने उस समय बताया था कि श्रेया यादव के पिता को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन सुबह मैं ANI के ट्वीट को देख रहा था, वो देख के मुझे मालूम हुआ कि श्रेया यादव के पिता, शायद उनका नाम धर्मेंद्र यादव है, वो बोल रहे थे क्या मुझे उनके श्रेया यादव के चाचा ने उनके पिता को बताया था। क्या जो श्रेया यादव उसका घर जो मैं अयोध्या से हूँ, अम्बेडकर नगर की हूँ। आपका नाम क्या होगा? आयर्स शुक्ला नाम है मेरा सर। और यहाँ पे आप तैयारी करते हैं? जी सर, जी मैं विजन में कोचिंग ले रहा हूँ। हम लोग क्लास कैंसिल हो गए अभी। विजन में आप लोग की फीस कितनी होगी? 2,10,000 है सर। तो वो क्या GS की है या पूरी कंपलसरी, जैसे CSET होता है, ऑप्शनल पेपर होता है, तो 2,10,000 रुपये ऑप्शनल का है सर? नहीं, ऑप्शनल का नहीं है सर, GS और मेंस का है सर। तो मैं श्रेया यादव की बात कर रहा हूँ, जो ये बता रहे थे वही कंटिन्यू कर। उसका घर मेरे घर से 14-15 किलोमीटर की दूरी पे है सर। एक्चुअली सर उसके चाचा जी यहाँ पे धर्मेंद्र यादव करके हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। वो सपा के प्रवक्ता हैं सर। उनको ये रात को पता चला, न्यूज़ से TV देखने 12 बजे रात को। फिर उन्होंने कांटेक्ट किया, तब पता चला कि बेटी का फ़ोन नहीं आया। वो डेली फ़ोन करती थी और उनके पापा को 24 घंटे बाद पता चला है ये चीज़। सुबह जाके पता चली जो ये बात कर रहे थे, और ये बताएंगे इन्होंने देखा था। तो फिर वही हर्षवर्धन सर ने आके हम लोगों से झूठ बोला था ना, गुमराह किया था। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था 10 बजे रात को मैं यहाँ पे आया था सर, तो पुलिस वालों ने कहा केवल बेसमेंट में पानी भर गया, कैजुअलिटी कोई नहीं हुई। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे और मैं बता रहा हूँ, मैं उस दिन रात में 5 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। सब मोटर पहले बताया कि 5 मोटर से निकाल रहे हैं। खुद आके जो SP थे उन्होंने बताया, लेकिन 2:30 बजे रात में 2 और मोटर गई थी। मतलब आपको कहीं ना कहीं असेसमेंट करने में आपसे चूक हुई थी, पुलिस से चूक। तो सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन दिया गया है कि उनको कुछ पैसा रुपए दिया जाएगा या कुछ मतलब व्यवस्था? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अभी BK सक्सेना जी जो गवर्नर है वो आए थे, उन्होंने कहा कि एक डेलीगेशन बना लीजिए और जो कलेक्टिव मांगे हैं सबकी, क्योंकि अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, किसी कुछ मांगे हैं, किसी की टोटल है कि ब्रोकरेज भी कम करना चाहिए। उन्होंने कहा एक डेलीगेशन बना लो और जो आपकी मांगे हैं वो हमको दे दो। तो डेलीगेशन बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसा आश्वासन यहाँ पे 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी आश्वासन कुछ नहीं दिया गया है। और दूसरे सर, एक चीज मैं और कहना चाहूँगा सर, जो वो थार थी जिसकी वजह से गेट टूटा था, जो वहाँ पे तो उसका भी तो गैर इरादतन हत्या का केस जो है उस पर भी तो लगना चाहिए ना सर। हो गया, वो उसके ऊपर FIR हो गई है जो है। 3 बंदे जो हैं, 1 मिनट इसे हटा देता हूँ। आप अपना नाम बताइएगा। हिमांशु शर्मा, यहीं तैयारी करता हूँ मैं, वाजीराम एंड रवि का स्टूडेंट रहा हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड इज कि अथॉरिटीज शुड रिवील हाउ मैनी कैजुअलिटीज एक्चुअली हैव हैपेंड, क्योंकि अथॉरिटीज हाइड कर रही हैं। CCTV फुटेज बाहर नहीं आने दिया जा रहा। एक मैं बच्चों से बात करके, एक ये लिस्ट है तान्या अरोड़ा, एक ये है कोई बापू गोडामती, मतलब सरनेम थोड़ा सा अलग हो सकता है, और एक कोई किंग्सले करके है। 3 बच्चे मिसिंग हैं अभी, और हमें पूरा मतलब उम्मीद है कि लगभग ये जो डेथ टोल है वो कैन गो अप टू 10 और 12। ये कोचिंग की तरफ से कोई मुआवजा का ऐलान कुछ मतलब? फिलहाल कुछ नहीं किया गया है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि कॉम्पेंसेशन होना चाहिए 2 CR फॉर ईच विक्टिम, चाहे वो MCD दे, दिल्ली सरकार दे, केंद्र सरकार दे, या इंस्टीट्यूट दे, या सब मिलके दे। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि 5 मिनट यहाँ बारिश होती नहीं, वाटर लॉगिंग हो जाती है। MCD किस चीज़ की सैलरी ले रही है? डिसिल्टेशन से जो पाइप था, जो ड्रेनेज बस्ट हुई है, उसकी वजह से ये जो हादसा हुआ, वो डिसिल्ट नहीं करा था उन्होंने। MCD ऑफिशियल्स अपना काम नहीं कर रहे हैं। अभी सस्पेंड उनके लिए बहुत छोटी सी बात है, उनके खिलाफ पीनल एक्शन होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में उनकी FIR आनी चाहिए। और एक कोऑर्डिनेटर के खिलाफ, मतलब उसे स्केपगोट बनाया जा रहा है। राउज IAS का जो कोऑर्डिनेटर है उसके खिलाफ FIR हुई है, राउज IAS के ओनर के खिलाफ क्यों नहीं हुई? और दूसरा बिल्डिंग ओनर, अगर वो राउज IAS वाले हैं तो ठीक, नहीं तो कोई दूसरे हैं तो उन दोनों के खिलाफ होनी चाहिए।
धन्यवाद। इसके ओनर हैं राव IAS के अभिषेक गुप्ता, उनका इंडियन एक्सप्रेस में भी निकला, उनको शायद अरेस्ट किया एक गया। हमारी डिमांड सर, ये है कि वी वांट एमसीडी कमिश्नर टू बी हियर प्रेजेंटेड। हाँ, जवाब वही दें सर, पुलिस क्या वही- जवाब देगी वही। सर? ये तो पुलिस गलती की तो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी भी नहीं है। एमसीडी की तरफ से अभी कोई आया है आप लोग से बात करने के लिए कि नहीं आया है? जो भी लीडर्स आए हैं सारे अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मामला। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी आए थे, वहाँ पे चाय पी के चले गए वो। स्वाति लड़कों से कोई बातचीत उनकी? सर लड़कों ने उन्होंने गो बैक कर दिया, और स्वाति मालीवाल भी आई थी, उन हमें- लोगों ने स्वाति मालवाल तो बात करने की कोशिश भी की थी, कुछ बातचीत भी हुई उन्होंने थी। गो बैक कर दिया। हमें पता सर है, ये लोग गए देवेंद्र थे यादव भी आए थे, वो जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आए थे, लेकिन हम लोगों ने उन्हें भगा ये दिया सही भी है। क्योंकि वो राजनीति चमकाने के लिए आए ओबरा थे। के घर पे गए थे, Any political influence MCD की तरफ से। हमारा शैली- प्रोटेस्ट है, चलता रहे। शैली ओबरा के घर के बाहर गए थे सर, कल वहाँ पे लाठी चार्ज करके लोगों को भगा दिया गया, चोटें भी लगी थी लोगों को।